हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड योर ऑन इनबिल्ट डाइवर्जेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल स्कीम के बारे में। गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। ये फुली फंडेड है फेसबुक के द्वारा, मतलब मेटा के द्वारा, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर पे, और ये जनरली फोकस करती है ट्राइबल एडोलेसेंस पे। तो इसको डिटेल में हम समझेंगे। अब बैकग्राउंड जान लेते हैं गोल प्रोग्राम के बारे में। गोल प्रोग्राम स्टार्टिंग में एक पायलट प्रोजेक्ट था जो मई 2020 में स्टार्ट हुआ था और दिसंबर 2021 में फिनिश हो गया था। तो स्टार्टिंग में जो मेंटीज थे उनको 40 आवर्स का इंस्ट्रक्शन दिया था। किसके बारे में? लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कम्युनिकेशन एंड लाइफ स्किल के बारे में, इनेबलिंग डिजिटल प्रेजेंस के बारे में। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट था वो मेटा ने फंड किया था, फुल्ली फंडेड था, और स्टार्टिंग में 176 ट्राइबल एडोलेसेंट्स फ्रॉम 23 स्टेट से बुलाए गए थे गोल प्रोग्राम के लिए। तो अब हम जान लेते हैं कि मेंटी क्या होता है, ये जान लेते थोड़ा। तो इसमें सबसे पहले तो एक इंस्ट्रक्टर होता है जो सबसे टीचर के रूप में होता है। ये है एक टीचर, ये कह लो इंस्ट्रक्टर। उसके नीचे होता है मेंटी। अब मेंटी कहाँ से लिए जाते हैं? ये विलेज से लिए जाते हैं। अब टीचर्स जो हैं वो डायरेक्ट मास को या पूरे विलेज को नहीं पढ़ाएंगे। तो होता ये है कि कुछ मेंटीज कुछ विलेजर्स या कुछ पीपल चूज़ कर ले जाते हैं एक विलेज से, एक गांव से, और इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं टीचर्स या एडवाइस देते हैं। और ये जो मेंटीज हैं जो डिफरेंट गांव से आए थे, ये अपने अपने विलेज में जाएंगे और मास को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे कि कैसे क्या करना है। ये होता है मेंटी का मतलब। अब हम बात करेंगे गोल 2.0 के बारे में, जो कि स्टार्ट हुआ था 2022 में। तो इसमें वो लोग एप्लीकेशन भर सकते हैं जो मेंटी बनना चाहते हैं। अब एक जो फेसबुक है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इसके थ्रू जो ट्राइबल चिल्ड्रंस हैं उनको अपस्किल करेंगे और डिजिटली एम्पावर करेंगे। जिसमें वंदन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा। तो इनको ट्रेनिंग किस बात पे मिलेगी? तो इनको ट्रेनिंग मिलेगी कंज्यूमर डिमांड, प्रोडक्ट पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पे, जो हमने पहले 3 पिलर पढ़े थे, जो कि ये उन्हीं का ही पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है चैटबॉट और नीड बेस्ड ऑनलाइन सेशन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा यंग पीपल पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफर करेगी 6 डिजिटल क्लासेस इन 175 EMRS स्कूल, मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। वैसे EMRS भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ही आते हैं। एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के। यही पूरे इस प्रोजेक्ट को देखभाल करेगी और इसका मनी ट्रांसफ़र होगा STC, स्टेट ट्रांसफ़र कॉरपोरेशन के द्वारा। NESTS का 10% इसमें फंडिंग है। जैसा कि आप जानते ही है कि हमारे चैनल का नाम इनबिल्ट डाइवर्जेंट है। तो इनबिल्ट का मतलब होता है जो चीज़ किसी भी चीज़ में शुरुआत से ही हो। जैसे स्पीकर फ़ोन में शुरुआत से ही होता है, तो वो क्या है? वो इनबिल्ट है। और दूसरा होता है डाइवर्जेंट का मतलब क्या है? डाइवर्जेंट एक थॉट प्रोसेस है, एक सोच है। सोच भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है डाइवर्जेंट और एक होती है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट थिंकिंग बेस्ड होती है फैक्ट्स पे। एक फैक्ट है, उसका आंसर है। जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। इंडिया के फादर ऑफ द नेशन कौन है? महात्मा गांधी। तो ये क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे पहले क्या होता था कि शीशम की लकड़ियाँ का ही फर्नीचर ज़्यादातर बनता था, क्योंकि शीशम की लकड़ियाँ बहुत सारी थीं, तो लोग सबसे बेस्ट चीज़ चुनते थे अपना फर्नीचर बनाने के लिए। लेकिन बाद में क्या होता है कि फर्नीचर के लिए जो शीशम की लकड़ियाँ है वो कम होती जाती हैं, लेकिन हमें तो चेयर फर्नीचर वगैरह बनाना ही है। तो लोग
आम की लकड़ियों से फर्नीचर बनाने लगते हैं और भी नीम की लकड़ियों से फर्नीचर बनाने लगते हैं। जब इनकी भी लकड़ी भी ख़त्म हो जाती तो फिर अब प्लास्टिक से फर्नीचर बनने लगता है। उसके बाद बैम्बू से फर्नीचर बनने लगता है। मतलब कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि फर्नीचर बनाना, लेकिन वो किस तरीके से बनाए, अलग अलग तरीके से बनाने को ही डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम होगी पर उसको सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे होंगे, तो वही होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।